हम। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी कि जितने लोग यहाँ पर बैठे मेरे पिता परमेश्वर, ये आज विश्वास के लेवल में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। मेरे प्रभु जैसे इनका विश्वास बढ़े मेरे पिता, स्वर्ग से ने चमत्कार दिखाई यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर है और वो सुनता है, वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है, वो पवित्रताई का परमेश्वर है, वो सच में अपने सच्चे भक्तों का परमेश्वर है। मेरे पिता यीशु मसीह मैं तुझसे विनती करता हूँ कि जिन लोगों ने आज ऑनलाइन चर्च में बीज बोया परमेश्वर, और जिन लोगों ने 3 दिन लगातार बीज बोया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के लिए हाथ स्क्रीन की ओर करके इनके अकाउंट्स में मिरेकल मनी हो यीशु मसीह के नाम में, इनके घर में ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपको विश्वास करना है कि जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर ने उनके घर में मिरेकल किया। अभी आपने सुना, इस भाई ने बताया कि मैंने ले हैंड प्रे कराया, बीज बोया और परमेश्वर ने कितनी बड़ी अनॉइंटिंग, कितनी बड़ी ब्लेसिंग दिया। 2 करोड़ रुपए की। एक आदमी आया था 270 करोड़ रुपए की। हालेलुया। मैं बताता हूं कि मेरी प्रार्थना से बहुत सारे लोग धनी हो जाते हैं। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है कि जो मेरे साथ 1 साल मेरे साथ चलता है या रहता है वो करोड़पति हो जाता है यीशु मसीह का नाम में। आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है। इन बहनों को आज इसलिए आगे बिठाया है कि विश्वास करें, अगर आप 1 साल भी वेट करें परमेश्वर आपको आशीषें देगा यीशु मसीह का नाम में। आपको बिलीव करना है परमेश्वर यहाँ पर। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर यहाँ है, तू चमत्कार देखेगी। बोलो तू चमत्कार को देखेगी। आपको चमत्कार को परमेश्वर दिखाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग चमत्कार पर बिलीव नहीं करते, इसलिए वो चमत्कार नहीं देखते। लेकिन अगर आज आपका भरोसा है तो मैं कह रहा हूं कि आप जहां से भी आए हैं, कोई भी व्यक्ति आपका मुंह काला कर रहा होगा, बोल रहा होगा, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही होगी, लेकिन आज रात के बाद आप शर्मिंदा नहीं होंगे, याद रखना। परमेश्वर आपकी आशीषों को देगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हैं कि नहीं? विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर की ब्लेसिंग मिले आपको। बोलो यीशु मसीह तेरी जय हो, तेरी जय हो। मैं बताता हूं आज का हमारा टॉपिक है कि चमत्कार किन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार होगा, किन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार होगा। मैं फिर कह रहा हूं, चमत्कार एक लड़का, छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज मैं तेरे लोगों के साथ, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं उनको चमत्कार दिखाऊंगा, और फिर कहा बहुत सारे लोगों को मैं चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा ये क्या मतलब है, चमत्कार दिखाऊंगा और चमत्कार नहीं भी दिखाऊंगा। तो परमेश्वर ने कहा मैं उनको चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, उनसे खुद चमत्कार कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ में आया कि नहीं? आज से तुम्हारे हाथ चमत्कार करेंगे, आज से तुम्हारी जुबान चमत्कार करेगी, आज से तुम कहोगे हो जाएगा। विश्वास करते हो कि नहीं? चाहे आप कैसे भी हालात में हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, आपके ऊपर परमेश्वर चमत्कार करेगा। बिलीव करते हो? विश्वास करते हो? चमत्कार करेगा परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की। आप तैयार हैं चमत्कार कराने के लिए? देखो 2 बहनों की शक्ल एक जैसी लग रही है मुझे यहाँ पर। स्टैंड अप देखो, ये वो पीले सूट वाली स्टैंड अप, चुन्नी कर रही सिर पे, पीले सूट वाली उठ जा। हाँ तू ये पीले सूट वाली चुन्नी कर सिर पे, इसकी भी शक्ल ऐसी, और इसकी नहीं, बैठ जा नीचे बैठ, और तेरी भी शक्ल एक जैसी, दोनों जैसी एक जैसी शक्ल है। कहां से आया? हाँ हालेलुया, पोटा साहब से। और तू कहां से आई है? हाँ सुनेंगे, इधर इसके पास खड़ी हो जाए, आदर को एक चमत्कार दिखा दे। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। आ जाओ, शाबाश। बोलो दिता जो आनंद ये सुने, जावे ना किसे तो खोया। बोलो हालेलुया, जो आनंद ये सुने, बोलो जावे ना किसी तो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप दोनों एक दूसरे को बोलो तुम चमत्कार को देखोगी, तुम चमत्कार को देखोगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हो? और कौन चमत्कार देखना चाहता है? देखना चाहते हो? देखते तो हर संडे हो आप। नीचे करो, करना कौन कौन चाहता है? हाँ तू आ जा इधर, ब्लू टी शर्ट, हाँ खड़ा होकर आ जा।
शाबाश, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये लड़का चमत्कार करेगा नहीं? आजा चमत्कार करेंगे। ये क्या था? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा चमत्कार कर, ये तो भाई साहब चमत्कार से पहले ढेर हो गया। उठ उठा, उठो उठो। हाँ, सुनो शाबाश शाबाश, सुनो सामने देखो ना, आप चमत्कार कर सकते हो। छोड़ दो इसका हाथ। ये तो खुद चमत्कार है। चमत्कार है कि नहीं? जानते जानते सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या कहा? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से कि अभी ठीक ठाक बैठा था कि नहीं? और मेरे उठाते ही क्या हो गया? इसको पता लग गया, इसके अंदर जो आत्मा है उसको पता लग गया, इसको पता लग गया कि ये कोई चमत्कारी बंदा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, एक वीडियो डाल रहा था, मेरी बोलो करो चमत्कारी बाबा आ गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा डाल डाल, जितनी डालना है, जितनी डालना है डाल, परमेश्वर तुझे आशीष दे। बोला हालेलुया। बड़ा भौंकता था वो, बड़ा भौंकता था, हरियाणा का था वो। और मैंने कहा इतनी भी शर्म नहीं कर रहा, मैं भी हरियाणा का, बख्श दे मुझे। लेकिन रोज बोलता करो चमत्कारी बाबा आ गया, चमत्कारी, लोगों को ठगता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल तुझे आज चमत्कार दिखाई देता हूँ। मैंने एक बार उसको मैंने ऐसे ही कहा लाई है, मैंने कहा ये बंदा जो मुझे रोज रोज बोल रहा है परमेश्वर इसको चमत्कार दिखा। और पता क्या हुआ? कोरोना ने सबसे पहला उसका नंबर लगाया, ऊपर चला गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? जब तुम खुद बोल रहे हो चमत्कारी चमत्कारी, तो फिर मैं चमत्कार दिखाऊंगा नहीं क्या? सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू चमत्कार दूसरों से नहीं कराएगा। कहता मैं तो मुंह का भद्दा हूं। परमेश्वर ने कहा करा आज से तेरा मुंह चमत्कार किया करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े साल से चर्चा रहे होंगे, जा रहे होंगे, लेकिन आज वचन सुन के जाना, आज चमत्कार करने वाला आपके अंदर बैठेगा यीशु मसीह के नाम में। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो, मुझे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है बहन तेरे लिए कि बच्चे को लेकर टेंशन में है कि नहीं? क्या प्रॉब्लम है आपके बच्चे को? मेरी बेटी को ब्रेन में ना रसोली है पापा जी। ब्रेन में रसोली है और बोलती सुनती नहीं है। हाँ जी पापा जी। बोलती सुनती नहीं है। अगर तू मेरी बात पर विश्वास करे, विश्वास करे, मैं कुछ नहीं कहूंगा तेरे बारे में, क्योंकि परमेश्वर मुझे तेरे लिए बोल रहा है कि तुझे तेरे घर में कितने बच्चे हैं? एक ही है मेरे पास। एक ही है। एक बेटा जल्दी आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। दिता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे को। क्या है पहले, क्या है? एक बच्चा, क्या है बच्चा? एक बेटी है जी। एक बेटी है। हालेलुया। हालेलुया। एक बेटा आएगा और आज की प्रोफेसी को तू याद रखेगी। आमीन। परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा और तेरे सारे दुख को, जो तेरी बच्ची तेरे हाथों में रहती है और बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, आपके साथ आप रोते रहते हो इस बात के लिए, और अभी 3 हफ्ते पहले भी आप एक बेड पर बैठ कर रो कर आ रहे हो। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है मैं आजाद करूंगा, मैं ब्लेसिंग दूंगा। और मैं से देख रहा हूँ किसी रानी को देख रहा हूँ, रानी को, मैं से एक नाम को देखता हूँ, रानी। आप में से कौन है? हमारे पड़ोस में है। प्रोफेसर सुनो, आपके पड़ोस में है, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम था उधर उस पड़ोस में, इसलिए वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। लेकिन अब बिल्कुल तेरे बाजू में परमेश्वर एक आशीष देने के लिए जा रहा है। आज जब तू जाएगी तेरे घर के बाहर पंख और कॉइन आएंगे यीशु मसीह के नाम में। दिता जो आनंद यीशु। ये चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। परमेश्वर आशीषों को खोलेगा तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। नारायणगढ़ पोटा साहब, नारायणगढ़ कौन रहता है? नारायणगढ़ दिया जी, मैं उदा पोंटा साहब। हालेलुया। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर सुनता है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि तेरी लाइफ चेंज होगी आज से। सोनिया के लिए आपको दुआ करना है। मेरी सिस्टर है जी जा। दिता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे। तूने बताया किसी को यहाँ पर सोनिया?
नहीं बताया ना? अब समझ में आ गया कि मैं जो बोल रहा हूँ परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूँ। थैंक यू पापा जी। परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। और मैं ऐसे तेरे घर पर किसी के सींग देख रहा हूँ, सींग। ऐसे किसको बोले? तेजा कौन है? मेरे हस्बैंड। प्रोफेसर बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता मैं सींग देख रहा हूँ और वो सींग कट रहे हैं आज। फायर यीशु मसीह के नाम में इसके ऊपर से खत्म हो जाए वो सींग। और इसी समय वो जादू टोने की सारी स्पिरिट इसी समय। क्या बोल रहा है? ओए तू चुप कर, तेरे को चमत्कार दिखाना था अभी थोड़ी देर पहले। सारे बोल हालेलुया। हाँ हाँ, वो बेटी आपकी बैठी है। दौड़ के बेटे, दौड़ के। आपके पास कोई बेटा भी है? दो बेटी हैं। इस बार परमेश्वर बेटे के साथ ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। मैं देख रहा हूँ दोनों को, मैं ऐसे देख रहा था, मैं बुला इसको रहा था लेकिन उधर भी शक्ल मिल रही थी, इधर भी मिल रही थी। होली स्पिरिट आज से तेरे जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चमत्कार कराएगा आपसे। इधर जल्दी जल्दी मत डर। तू यीशु मसीह ने कितने दिन तो जान दी है? इस साल फरवरी तो। इस साल फरवरी से। ठीक है, हम माइक लेके जाए एक लड़का उधर दौड़ के इस लड़के के पास, और ये प्रोफेसी करेगी। अब चल इधर, तू भविष्यवाणी करेगी, ठीक है? पीछे से मैं बताता रहूंगा। कैमरामैन, हाँ हाँ सुन रहे हो? ये भविष्यवाणी करेगी। अब सुन लड़के, सुन लेटा सुन, ये तेरे से बात करेगी अभी। सुन रहे हो? इधर देख, इधर देख अपनी बहन को। बैठ जा बेटे, ठीक नहीं हो रहा तेरे को? बैठा रहे बस। देख अपनी बहन को, देखो सुनो, ये जो बोलेगी इसको बताइयो, ठीक है? इसको पूछो रणधीर कौन है? रणदीप कौन है? रणधीर मेरा प्रोफेसर बोलता मेरा यीशु बोलता ग्लोरी टू जीसस। इसको बोलो तेरे बाप को मैं जानती हूँ। तेरे बाप को मैं जानती हूँ। बोलो यीशु मसीह की। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं तेरे बाप को जानती हूँ। तेरे बाप को मैं जानती हूँ। गुस्से में तेरे बाप को मैं जानती हूँ। मतलब कि इसको बताऊं कि जो काफी समय से तू झगड़ा हुआ है, तू आजाद हो जाएगा। यस। जो काफी समय से झगड़ा हुआ है, तू आजाद हो जाएगा। इसको पूछो। अब इसे पूछो। अरे रुक जा, अपने डैडी का नाम बताना। पूछो ओम प्रकाश कौन है? ओम प्रकाश कौन है? मेरे डैडी का नाम बोलो यीशु मसीह की। आजा खड़ा हो जा, चल ओम प्रकाश के पास चलेंगे। ओम प्रकाश के पास चलेंगे। आज मेरे साथ। ओम प्रकाश किधर गया तू? किधर गया? ओम प्रकाश हट जा इधर आ मेरे पास। ओम प्रकाश चुप बोलना नहीं। चुप रुक तो जाओ। ओम प्रकाश वाले जा। रुक तो सही। इधर तो आ। सुन आंटी से बुला रहा हूं। आंटी से बुला रहा हूं। चुप। तेरे पति का क्या नाम है? ओम प्रकाश। बोलता मेरा यीशु बोलता आप देख रहे हैं कि नहीं? सारे बोला हालेलुया। अबे हटना। तेरे को ओम प्रकाश से बुलाने लाया था मैं। सुन मिल ओम प्रकाश से। क्या नाम है तेरे पति का? ओम प्रकाश। प्यार से बोल दे। ओ बेटे, ये तो दोनों ही ओम प्रकाश के डरा रहे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कहीं से आए हैं, परमेश्वर आपको जानता है आज यीशु मसीह के नाम में। बल्ले यीशु तेरी बल्ले बाहर निकालो इसकी माँ को। सारे बोले हालेलुया। सुन क्या? सुन, अगर तू विश्वास करे आज से तेरे अंदर चमत्कार होगा। तू जो कहेगी वो हो जाया करेगा। मुझे पता है तू यीशु मसीह को नहीं मानती है, मानती हूँ पापा जी।
मानती है? हाँ जी। बैप्टिज्म तो नहीं लिता ना तू? नहीं हजे नहीं लिता। फिर लेना है हुन पापा जी। लेना है हुन। यू आर प्रॉफिट। आमीन। नहीं कर रही मेरी बात विश्वास? नहीं कर दिया। तेरा घर वाला किथे है? घर वाला नहीं है आज? आया जी। किधर है घर वाला? हाथ उठाओ। गुम हो गया? अच्छा दूर दूर। ठीक है शाबाश। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटे। आज मसाला दिखा रहा हूँ मैं तो, मसाला। अच्छा मेरी तरफ देखना नहीं तो फिर ना तू मेरे से लड़ेगा। इधर आ। ओए सुन। अच्छा मैं नहीं कुछ कहता, सुन। बस चल सारे बोले हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? चल सीधा हो जाओ। सुन। अच्छा सुन, तूने मेरे साथ यीशु को देखना है, मेरे साथ चलना। चल इधर ऐसे करो। देखो 21 जोर से बोलो, 22 और देख 24 पे क्या होगा तेरे साथ। बोलो 23 24। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले शैतान। बोलो यीशु मसीह की। ऐसे माइक में पूछ 24 को क्या तेरा छोड़ गया इधर। जन्मदिन है मेरा 24। हालेलुया। बोलता मेरा यीशु बोलता। उड़ जाओ ओम प्रकाश से मिलाऊंगा। सारे बोले हालेलुया। 24 तारीख को क्या है तेरा? बेटे मेरी बात सुन ले, बहुत सालों से तू परेशान है। तेरे को ऐसा किसी को बवासीर का प्रॉब्लम है क्या? तेरे को है क्या डॉक्टर को चेक करा? फायर आजाद यीशु मसीह के नाम में फायर। मैं जिसको छूऊंगा पवित्र कर दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। सारे बोलो यीशु मसीह की। हाँ उठाओ इसको, जल्दी उठ जाओ शाबाश। जो मुझे फंसता है ना फिर मैं छोड़ता नहीं 5 मिनट उसको। सारे बोले हालेलुया। अब तो तगड़ा हो जा। भैंस का दूध पिया कि नहीं तूने हरियाणा में? कहाँ से आया तू? हरियाणा से। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया। अंबाला देखा तूने कभी? शहर अम्बाला। किसका शहर है? अम्बाला शहर। तारीफ करेंगे बोलता मेरा यीशु बोलता। बोलो यीशु मसीह की। और सोनू के पास बिल्कुल नहीं बैठना तेरे को। सोनू मेरा नाम है। बोलता मेरा यीशु बोलता। सुनो मैंने उसको बोला सोनू के पास बिल्कुल नहीं बैठना। कहता सोनू मेरा नाम है। समझ में आ गया? क्या नाम है तेरा? सोनू। और पहले क्या नाम ले रहा था तेरा? रणधीर। तूने बताया किसी को तेरा नाम सोनू है? ये कौन है यहाँ पर? यीशु है कि नहीं? अब चमत्कार तेरे अंदर हुआ करेगा यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार अंदर होगा। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। बोलो हालेलुया। देखो मैं वेदी के सामने खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसका नाम नहीं जानता। परमेश्वर ने कहा इसको बोलो सोनू के अंदर बैठा है वो। खड़ा हो जा। रणधीर तो तू बाद में बना, पहले तू सोनू ही था। तेरी माँ की गोद में तू सोनू ही था। मेरा लल्ला मेरा सोनू नहीं। तब से भूजड़ी तेरे पास है, तब से भूजड़ी तेरे पास बैठी है। सोनू तूने गलत काम किया था इसलिए बोल रहा हूँ। बस आगे नहीं बताऊंगा तेरे को, ठीक है? हाँ ऐसे क्या मसलते हैं? ऐसे कहाँ है वो? मैं तो पीता नहीं, मेरा भाई पीता है। वो क्या कह रहा हूँ? कहाँ है वो घर पे है मेरा भाई। घर पे। आज वो आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग। तेरा भाई ऐसे से पीता है, आजाद हो रहा है। ये परमेश्वर है। देखो पवित्र आत्मा जानता कि नहीं? इसकी डेट ऑफ बर्थ बताई, इसका नाम बताया, इसका शॉर्टकट नाम बताया, और क्या क्या बताऊं? अंबाला बताया, हरियाणा बताया, सब कुछ बताया। आप भी विश्वास करोगे कि नहीं? विश्वास करो यहोवा जोरावर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ये नहीं जानता मेरे को मिला कहीं? तो मेरे को कहीं मैगडी में मिला अंबाड़ा KFC में पकौड़े खिलाए नहीं खिलाए इसने कभी नहीं खिलाए मेरे को। सारे बोले हालेलुया। अब मैं अंबाला आऊंगा, मेरी गाड़ी में तेल तू डलवाएगा। हाँ 5000 का तेल लगता है मेरा अंबाला। करवा देगा पक्का? शाबाश। सारे बोले हालेलुया। अरे तेरे से पैसे लेके कहाँ जाऊंगा मैं? रब को जान देनी, रब को बताना भी है कि नहीं मैं पैसे लेता। निकल जा बाहर। चलो जाओ यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया। अब सुन देख, इसके पति का नाम भी ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश है।
जी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। सुनो सुनो सुनो, आपके आपके टांगों में, आपके परिवार में ये बहुत सारे पुरखों के टाइम से प्रॉब्लम है, ये है कि नहीं? कहाँ से है तू? कासगंज के पास, यूपी। यूपी से। ऐसे किसको बोलते? कंस। कंस हैं? कंस कौन है? कंस ऐसे कंस क्या क्या नाम बताया गांव का? नंगला भूपाल, कासगंज के पास हैं? कासगंज के पास नंगला भूपाल। ओके ओके ओके। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सनायो रे 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 रे। आपके आपके पुरखों से मैं कुछ अटैक्स देख रहा हूँ आपकी फैमिली में, और बड़े जादू टोने देख रहा हूँ। हाँ जी। और बहुत जगह तूने दिखा लिया, सारा पैसा बर्बाद कर दिया, झाड़े लगाए तूने 3 बार ऐसे। एक बार मेरी माँ मेरे को लेगी झाड़े वाले के पास और बोली ये पढ़ता नहीं, उसने मेरे 2 झाड़ू मारे सिर पे, और उसके बाद मैं कभी स्कूल ही नहीं गया। 10वीं के बाद दोबारा पढ़ने ही नहीं गया। देखो आपके सामने, आपको यहाँ कोई झाड़ा लगाते हैं, ये बेचारी कितनी बार झाड़ा लगवाने गई कि नहीं? प्रभु बहुत बर्बाद हो गई मैं। तूने सारा पैसा खत्म कर दिया, अपने सारे जो जेवर जुवर थे वो भी सारे बिक गए तेरे, बिक के नहीं? अभी वो जो जगह सब सब फिनिश होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। मैं देख रहा हूँ। सुनो, ऐसा पशु रखता कोई? पशु भैंस रखते कोई? गाय रखते कोई? पशु भैंस? वैसे वहां पर मांस के टुकड़े देखे मैंने, आए थे कि नहीं? अब से वो जो भैंसें मर रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज के बाद फिनिश यीशु मसीह के नाम में। आज से तेरी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार को देखेगी तू। अब बोलो मैं चमत्कार को देखूंगी, चमत्कार को देखूंगी, चमत्कार को देखूंगी, चमत्कार को देखूंगी। बोलो मैं चमत्कार करूंगी, मैं चमत्कार करूंगी, करती हूँ यीशु, करती हूँ, मैं करती हूँ। मेरे साथ आए हैं 18-16 लोग, 15। 18-16 लोग? हाँ 15? हाँ। आपके घुटनों में कब से प्रॉब्लम है? मैं है गई 5 साल। 5 साल? अभी तो प्रभु जी मैं बेरा लगना छोड़ी सड़क में भीख मांगे लो है बेटे। टट्टी पेशाब को दुखी करते ही बहुत। कोई नहीं कोई नहीं कोई मेरी बेटा बेटियां रहते हैं, मेरी कह रही मम्मी भीख मांग मांग के कहती है लोगों को कि मुझे ले जाओ टट्टी पेशाब कराने के लिए। यीशु उसकी प्रार्थना सुनेगा कि नहीं? आज हाथ बढ़ाओ उसकी ओर, अपने पड़ोसी का बोलो चमत्कार है यहाँ पर, बोलो चमत्कार को देखेंगे, देखोगे कि नहीं? ओए दे, ओए दे। दुखों दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। बोलो बोलो बोलो। दुखों दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। खोलो शाबाश। इज्जत तेरी बतावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा याकूब दा खुदा। दुखों दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। सच में परमेश्वर तू दुआ को सुनता है, पवित्र आत्मा तू आशीषों को देता है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। उसी समय देखो ये कैसे तड़प रही है बेचारी चंगाई के लिए। तड़प रही है कि नहीं? तड़प रही है कि नहीं? चंगाई चाहिए, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। मेरी तरफ देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो। और इसी समय निकल रही है वो ओम प्रकाश को, और इस लेडीज को छोड़ दे, छोड़ दे इसको। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ेगा नहीं। तूने पकड़ रखी इसकी टांगे? हाँ। कितने साल से पकड़ा इसको? 40 साल से, 40 साल से, 40 साल से। अच्छा कंडक्टर, हाँ 40 साल से। स्क्रीन देखो, हाँ 40 साल से, 40 साल से सामने, 40 साल से, 40 ईयर से कह रहे पकड़ रखा है, 40 ईयर से। छोड़ेगा कि नहीं इसको? नहीं छोड़ूंगा। अबे हैं? नहीं छोड़ेगा? अबे इसकी बात कर रहा मैं। तुम जानते हो एक दूसरे को? हैं? नहीं छोड़ेगा?
नहीं छोड़ेगा? देख आंख तो खोले के बाद, आंख तो खोले के बाद, इधर देख मित्र, उसको पादरी को काट रहा है, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, चल चल चल। चलो जाओ। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले सारे बोला हालेलुया। किसी को लेके जाना अपने घर? हाँ ध्यान से सुनो, ये वाले क्या ओम प्रकाश की बात कर रहा हूँ। अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा फेवर करेगा। बेटे मेरी तरफ देख और आंख बंद कर ले, यीशु के नाम में चल चीख और चिल्ला और निकल जा। चल मैं इन दोनों को अलग अलग करता हूँ, अलग अलग। और इसको आज से हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, हाथ पैर खुल जाएं और अपने आप सारा काम करे यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाए, इसके घुटनों में जान आए, इसके हाथों में पैरों में जान आए। इसी समय ऑपरेशन कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इधर देख, उठो, उठ सकती है तू, शाबाश उठ। हालेलुया। यीशु जी तेरा पल्ला छूटे चंगी हो जाएगी। यीशु जी तेरा पल्ला छूटे चंगी हो जाएगी। वो तेरा पल्ला छूटे पल्ला छूटे पल्ला छूटे तेरा पल्ला छूटे पल्ला छूटे पल्ला छूटे। यीशु जी तेरा पल्ला छूटे चंगी हो जाएगी। यीशु जी तेरा पल्ला छूटे चंगी हो जाएगी। यीशु जी तेरा पल्ला छूटे चंगी हो जाएगी। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी मेरा यीशु आज मूड विच आ गया। लगड़े दौड़ेंगे मेरा यीशु आज मूड विच आ गया। लगड़े दौड़ेंगे 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 लगड़े भी दौड़ेंगे 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 लगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे मेरा यीशु आज मूड विच आ गया। लगड़े दौड़ेंगे मेरा यीशु आज मूड विच आ गया। लगड़े दौड़ेंगे 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 यीशु मसीह की ग्लोरी टू जीसस। सारे हाथों बोलो चमत्कार है कि नहीं? यस। अभी कैसी उठ रही थी देख रहे हैं? कैमरामैन कहाँ गया तू? तमीज कैमरामैन, मैं इधर हूँ, इधर इधर। अभी कैसी उठ रही थी? ऐसे ऐसे कर रही थी कि नहीं? और अभी आपने देखा इसको? ओए सब बैठ जाओ, शाबाश। कितनों ने देखा चमत्कार अभी? सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अभी दौड़ के गई कि नहीं? यस। अगर इसने आज साड़ी ना पाई होती ना तो मैं हरा देती आज ये। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर है, परमेश्वर। आज से किसने छू लिया बेटे अभी? यीशु ने। जी मैं जिसको छूऊंगा पवित्र कर दूंगा। यीशु मसीह की। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो इस मिराकल के लिए। फिर को इसलिए बुलाया तेरी पत्नी प्रॉफिट होगी। विश्वास नहीं कर रहा तू, बैठ जा। दोनों को बेटे मिलने के लिए जा रहे हैं, बैठ जाओ। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। आशीष मिले, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया। आपको समझ में आ गया कि नहीं? विश्वास करते हो? देखा कैसे चल रही थी वो? नहीं, और फिर दौड़ रही थी वो। परमेश्वर है यहाँ पर, आपको विश्वास करना है। 5 मिनट के अंदर मिराकल देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना। आइए सिर पे हाथ रखें फटाफट। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज का वचन पर परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। आइए हम स्क्रीन पर देखते कि आज कौन लोग चमत्कार को देखेंगे। आप लिख सकते हैं, बाइबल आपके सामने खुली हुई किताब है पूरी, कि नहीं भी गुस्सा होगा तो ये साउंड वाला चमत्कार कराएगा आज। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे चमत्कार को कौन लोग देखेंगे? देखो नंबर 1 स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिनकी बुनियाद प्रार्थना और वचन पर होगी। जिनकी बुनियाद समझते हैं, जिनकी नींव
वचन पर है, प्रार्थना पर है। जो घर से प्रार्थना और वचन पढ़े बगैर नहीं निकलते, मैं फिर कह रहा हूं, उनकी बुनियाद को शैतान हिला नहीं सकता, याद रखना। उनके नींव को हिला नहीं सकता। आप कह रहे हैं मैंने घर बनाया, चला नहीं, बना नहीं, पूरा नहीं बना। आपने फैक्ट्री लगाई, चली नहीं, दुकान खोली, चली नहीं। लेकिन जो लोग वचन और प्रार्थना से कह रहा बुनियाद रखेंगे, आज याद रखना, मैं कह रहा हूं बिजनेस बढ़ेंगे और आपकी आशीषें बनेंगी यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कह रहे जो विश्वास में मजबूत होंगे, जो विश्वास में मजबूत रहेंगे, चाहे आंधी आए तूफान आए, लेकिन विश्वास करना है। बाइबल बोलती है कि आंधी आई तूफान आया, लेकिन जिसने अपना घर रेत के नदी के किनारे बनाया, रेत पर बनाया, मिट्टी पर बनाया, करे एक आंधी आई तूफान आई और उस मकान को ढा दिया, लेकिन जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया उसको कोई हिला ना पाया। हालेलुया। आज आपको अपने अंदर करे कि वो बात को रखना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। हम बाइबल से देखेंगे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं उन लोगों को चमत्कार दिखाऊंगा जो लोग अपने अंदर विश्वास को पैदा करेंगे, आज अपने अंदर विश्वास को संभाल कर रखेंगे। मैं उन लोगों को चमत्कार दिखाऊंगा करे जो लोग करे कि यीशु के नाम पर बुनियाद रखेंगे आज। हालेलुया। आपको समझना है करे कि परमेश्वर पर अगर आपने विश्वास किया है, आज पवित्र आत्मा आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। आज पवित्र आत्मा मिराकल को दिखाएगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आप तैयार हो कि नहीं? यस। बाइबल बोलती है कि एक जगह पर मैं देख रहा था कि पतरस के बारे में मत्ती की किताब में वहां पर लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे और देखेंगे मत्ती की किताब में क्या लिखा। हालेलुया। हाँ मत्ती 6:18 16 का 18, मत्ती 16 का 18। हाँ पढ़ो। हालेलुया। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं पतरस के नाम का मतलब है चट्टान, और परमेश्वर ने कहा पतरस मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं कि तू छोटी सी भी प्रॉब्लम आएगी तू हिलेगा नहीं, तेरी बुनियाद यीशु मसीह के नाम पर रखी गई है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं यशायाह की 59 की किताब देख रहा था 59 और उसके 21 को हम पढ़ रहे थे। देखो क्या लिखा, हाँ क्लियर देखेंगे, पढ़ेंगे क्या लिखा। हालेलुया। यहोवा ये कहता है, इतना टाइम ना लगा, पहले से निकाल के रखे। हाँ। यहोवा ये कहता है जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन में जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी भी ना हटेंगे। देखो क्या लिखा, कह रहे जिनकी नींव परमेश्वर पर है वो विश्वास रखना। परमेश्वर ने कहा कह रहे कि मैंने ये वचन जो है कह रहे कि तेरे मुंह में डाले हैं। हालेलुया। आज से परमेश्वर कह रहा है चमत्कार करने की शक्ति कह रहा है तुम्हारे मुंह में डालूंगा अब से यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार कौन करता है? परमेश्वर का कलाम करता है, परमेश्वर का वचन करता है। कह रहा है मैं वो वचन चमत्कार करने वाला वचन कह रहा है तुम्हारे मुंह में डालूंगा, और कह रहा है कि वो अब से लेकर सर्वदा तक कह रहा है तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों तेरे पोतों तक के मुंह में जाएंगे वो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज से चमत्कार मैं ही नहीं करूंगा, कह रहा है तुम्हारे बेटे बेटियां भी किया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको चमत्कार करना पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, कह रहा है चमत्कार तुम कर सकते हो। बोलो हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो मैं चमत्कार करूंगा घर जाके आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं चमत्कारी हूँ, चमत्कारी हूँ, मेरा बाप चमत्कारी है। यीशु मसीह चमत्कारी है कि नहीं? देखो चमत्कार ढंग से आया यीशु मसीह। आप कैसे आए धरती पर? माँ बाप से पैदा हुए, लेकिन यीशु मसीह लाइट से पैदा हुआ, चमत्कार ढंग से आया। आया कि नहीं? और कह रहे यीशु मसीह का जीना जीवन जब पैदा हुआ तब चमत्कारी ढंग से हुआ, लेकिन जब वो मरा वो भी चमत्कारी ढंग से मरा कि नहीं? और गुफा में से बाहर आया, तीसरे दिन चमत्कारी ढंग से बाहर आ गया गुफा में से लात मारकर। कह रहा है वो चमत्कार करने की शक्ति रखता है। बोलो हालेलुया। इसलिए वो बोलता है कह रहा है जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। आज से कह रहा है चमत्कार तुम भी करोगे यीशु मसीह के नाम में। एक जगह यीशु मसीह ने चेलों को कहा कह रहा तुम मेरे से भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास बोलते हैं जो चमत्कार प्रॉफिट विजेंदर करता है कह रहा वो तो कह रहा बाइबल में कहीं भी नहीं है। मैंने कहा ये बाइबल पढ़ना भूल गया
गए हैं पुराने लोग। हालेलुया। बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने कहा जा मेरे बेटे, चेलों को कहा कह रहा तुम मेरे से भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे, पृथ्वी तक गवाह ठहरोगे मेरे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप लोग विश्वास नहीं कर पाते, जो लोग विश्वास नहीं कर पाते वो कभी चमत्कार को नहीं देखते। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको बिलीव करने के, चमत्कार करने की शक्ति मेरे अंदर है, लेकिन किन के अंदर आएगी वो शक्ति? जो सुबह उठकर प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलता, जो वचन पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। आपने बुनियाद अगर नींव तरह के शुरुआत जो है वचन और प्रार्थना से की है, मैं कह रहा हूं कल ऑफिस में जाओगे और चमत्कार को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जिस फार्म पर हाथ लगाओगे चमत्कार को देखोगे, लेकिन ये नहीं कि 1 सेकंड की प्रार्थना किया और चमत्कार दिखाएगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं सालों साल लग जाते हैं चमत्कार लेने के लिए। आपको तैयार रहना है परमेश्वर के सामने। बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन जब बंदा ये बात बोल देता है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी यूपी के ने क्या कहा? पति छोड़ दूंगी, यीशु को नहीं छोड़ूंगी। परमेश्वर ने कहा जा आज मैं तेरे अंदर से चमत्कार कराऊंगा अभी यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं परमेश्वर, ऐसे गवाह ढूंढ रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि बहुत बार, आज से 11 साल पुरानी बात है कि कहीं पर एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में मुझे लेकर गए और मैं देख रहा था एक केरला से एक प्रोफेट आया और वो भविष्यवाणी कर रहा था लोगों को ऐसे उठा उठा कर था ये तेरे साथ होगा। वहां पर 100-150 लोग थे और मैं उन लोगों के बीच में बैठा। मैं पहले दिन भी गया, मेरे लिए कोई भविष्यवाणी नहीं हुआ। दूसरे दिन गया, कोई भविष्यवाणी नहीं हुआ। 3 दिन की मीटिंग था। 2 दिन की मीटिंग के बाद मैं घर गया और रोने लगा। मैंने कहा परमेश्वर क्या तू मेरे से प्यार नहीं करता? तू मेरे को क्यों नहीं दिखा रहा? पवित्र आत्मा मेरे लिए भविष्यवाणी क्यों नहीं करा रहा? और उसी समय मेरे पादरी ने, मेरे साथ वालों ने मुझे चुप कराया। उसने कहा नहीं 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 परमेश्वर तेरे लिए भी भविष्यवाणी करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे लगाए थे। मैंने कहा कार में हम भी चलेंगे, तेल खर्चेंगे भाई साहब। और करनाल से गए उस मीटिंग के अंदर। मैंने कहा चलो हमारे लिए भी भविष्यवाणी होगा। मैंने कहा तीसरा दिन है, मैं फास्टिंग करके गया, प्रार्थना करके गया और उसी समय मैंने कहा आज तो मेरे लिए भविष्यवाणी होगा। हो सकता है कि आप में से भी रोज कोई ऐसा यहाँ पर आता हो। आता है कि नहीं? हालेलुया। आपको सालों साल हो गए यहाँ पर आते हुए, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरे लिए भविष्यवाणी होगी, आज मेरे लिए होगी। और मैं भी आप ही की तरह तीसरे दिन जब मेरे लिए मीटिंग खत्म हो गया, 5 बज गए और वो पादरी जा रहा था, मैंने कहा यार मेरे लिए कुछ तो बोल के जाकर। आई नो मैं आपको नहीं जानता। और उसी समय वो चला गया और मैं बड़ा निराश हो गया। और मैं उसी समय चंडीगढ़ के एक पेड़ के नीचे बैठकर रात को मैं जहां मैंने कमरा लिया हुआ था किराए पर, और मैं निकला और पेड़ के नीचे में घंटों घंटों रोता रहा। मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर तू मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे लिए एक भी प्रोफेसी नहीं है, मेरे लिए एक भी। और जब मैं रोता रोता वहां पर लेट गया और उसी समय पेड़ से एक आदमी नीचे उतरा। उसने सफेद रंग के कपड़े डाले थे। उसने कहा सुन, कह रहा मैंने तेरे लिए भविष्यवाणी इसलिए नहीं किया क्योंकि चमत्कार, वो चमत्कार दिखाऊंगा नहीं तेरे को। कह रहा तू पूरी दुनिया में मैं तेरे से चमत्कार कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा उस दिन की लालसा मेरे अंदर लग गई और मैं प्रार्थना करता रहा। मैंने कहा परमेश्वर अब मुझे चमत्कार देखने नहीं है, आज से मेरा मनोबल बढ़ गया है। अब मैं पूरी दुनिया के लिए चमत्कार बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपके समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर आपको चमत्कार नहीं दिखाएगा, चमत्कार वो उन लोगों को दिखाता है जिन्होंने स्वर्ग नहीं जाना। समझ रहे कि नहीं? जिन लोगों ने विश्वास नहीं करना परमेश्वर उन्हें चमत्कार दिखाता है। लेकिन याद रखना, चमत्कारी बनाएगा परमेश्वर उन लोगों को जो उसके बेटे बेटी हैं, उनसे चमत्कार कराएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रेरितों के काम में लिखा 2 के 17 में के अंत समय में तुम्हारे बेटे बेटियों पर पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। बोलो हालेलुया। करें कि जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे। देखो क्या लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सारे लोगों पर उड़ेलूंगा जिन्हें चंडीगढ़ मीटिंग में आए आज। और तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे घर में जो बूढ़े हैं वो खाली चने नहीं चापेंगे। लड़के क्या कर रहा है? कह रहा है ड्रीम्स देखेंगे, स्वप्न देखेंगे परमेश्वर के। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर के लिए काम करेगा आज रात के बाद। आमीन। आज की मीटिंग आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि आप चमत्कार कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको चमत्कार के लिए बुलाया। मैं फिर कह रहा हूं कि हम जल्दी से देखते बाइबल के अंदर कि हन्ना नाम की एक औरत थी। 1 शमूएल उसका 1 का 6
कि हन्ना के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ, हन्ना बांझ थी और उसके लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती, सुतैलन उसकी पनिन्ना, और उसी समय वो उसका मजाक उड़ाती। लेकिन जिस रात वो रोई परमेश्वर के सामने, वहां पर लिखा परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाती थी, उसको मजाक उड़ाती थी। हो सकता है आपका भी कोई मजाक उड़ाता हो, लेकिन यहाँ पर मजाक उड़ा रही थी। हन्ना को ये बात अंदर छुप गई और हन्ना ने कहा परमेश्वर मुझे चमत्कार दिखा। परमेश्वर ने कहा सुन हन्ना, कह रहा तू ऐसे ही गिड़गिड़ाई। लिखा बाइबल बोलती कि वो जब 1 के 10 में जब हम पढ़ते हैं, कह रहा वहां पर कह रहा 1 के 2 के 10 में 1 के 10 में देख क्या लिखा, 1 के 10 में हाँ। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, बिलक कर रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। और उस रात परमेश्वर ने कहा सुन हन्ना, कह रहा मैं तुझे चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, कह रहा मैं तुझे ऐसा चमत्कारी बेटा दूंगा वो पूरी दुनिया में चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो काम जल्दी हो जाते हैं उसमें चमत्कार नहीं दिखता, जो काम लेट होते हैं उसमें चमत्कार दिखता है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर इस औरत के पास बच्चा नहीं था, बड़े टाइम से शिलो में जा रही थी, बड़े टाइम से चर्च में जा रही थी और प्रार्थना कर रही थी, भेंट भी दे रही, दान भी दे रही, रेस्पॉन्स भी दे रही। लेकिन ये जब इसको 2 साल से भी ऊपर हो गया चर्च में जाते जाते, तो रोने और चिल्लाने लगी, बोलती है परमेश्वर क्या तू मुझे औलाद नहीं दे सकता? परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा मैं तेरे से प्रार्थना इकट्ठी कर रहा हूँ, प्रार्थना, क्योंकि कह रहा और बच्चों में से ये बच्चा ऐसा पैदा होगा, ऐसा कि इसके पास राजा महाराजा भी इसके पास आया करेंगे, ये प्रॉफिट होगा। उसके पेट से एक शमूएल प्रॉफिट ने जन्म लिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जब आप प्रार्थना के साथ जो चीज मांगते हैं परमेश्वर उसमें चमत्कार दिखाता है। हालेलुया। वो चमत्कारी ढंग से परमेश्वर आज रात आपके जीवन में भी कुछ काम करने वाला है। अगर आज आपका कोई काम बांझ पड़ा है, लेकिन अगर नहीं खुल रहा, मैं कह रहा हूं कि खुल सकता है मेरी प्रार्थना से आपका काम, लेकिन कितने की कमाई पर जाओगे आप 10,000 की कमाई पर जाओगे, 20,000 की कमाई पर जाओगे, लेकिन जिस प्रार्थना में आप रोकर परमेश्वर के सामने काम खुलवाएंगे, मैं कह रहा हूं बेशक 1 साल हो गया आपको रोते रोते, आपके बच्चे को जॉब ना मिली हो, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब रिजेक्ट होगी हो, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे आपकी बुनियाद प्रार्थना पर होगी, वचन पर होगी, विश्वास पर होगी, परमेश्वर मेरे जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि आपकी बुनियाद परमेश्वर देख रहा है और जितनी प्रार्थना करोगे एक दिन गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूं 1 लाख रुपए महीने में कमाया करेगा, बिजनेस देगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं वो लोग आशीष में बदल जाएंगे। एक लड़का मेरे पास आया और बड़े टाइम से प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रार्थना किया, 5,000 की जॉब लग गया, एक दुकान पर लग गया, फिर दोबारा प्रार्थना किया, 15,000 पे चला गया, एक में दुआ किया, 20,000 पे चला गया। लेकिन मैंने उसको सिखाया, मैंने कहा 20,000 तक पर तेरा स्टैंडर्ड नहीं है, ये तेरी बुनियाद परमेश्वर है। तेरी बुनियाद अगर वचन पर प्रार्थना पर भरोसा रखता है तो खुद जाकर प्रार्थना कर और परमेश्वर तुझे चमत्कार दिखाएगा। चमत्कार दिखाएगा नहीं, तुझे चमत्कार बनाएगा। आज तू दुनिया के लोगों के दुकान पर झाड़ू मार रहा, पोछा मार रहा है, तो 20,000 तक चला गया, 10 साल से तू नौकरी कर रहा है, लेकिन सुन मसीह लोगों को परमेश्वर ने झाड़ू मारने के लिए नहीं बुलाया, कह रहा है कि कंपनी का मालिक बनने के लिए बनाया है, याद रखना। और इसी समय जब उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, 40 दिन के बाद आया, उसने छोटा सा एक बिस्कुट का नमकीन का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद उसने कह रहा है कि एक फैक्ट्री लगाई, आज उसकी फैक्ट्री के अंदर मैं कह रहा हूँ 100 वर्कर काम करते हैं, वो 100 लोगों को नौकरियां देता है। चमत्कार खुद बन गया, वो बन गया कि नहीं? आज परमेश्वर आपको चमत्कार करने वाला बनाना चाहता है, याद रखना। आप चमत्कार करेंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस चमत्कारी होगा, आपकी दुकान चमत्कारी होगी, आपके घर चमत्कारी होगा, आपका चर्च चमत्कारी होगा, आपके बच्चे चमत्कारी होंगे, इतिहास रचेंगे। बोलो यीशु मसीह की। देखो उत्पत्ति की किताब में 30 के 2 में जब याकूब को पता लगा कि मेरी पत्नी के पास बच्चा नहीं है, तो उसकी पत्नी गुस्से में आई और जेनेसिस चैप्टर 30 के 2 में वहां पर आकर बोल रही है परमेश्वर से, और नहीं मांग रही है, अपने पति को बोल रही है मुझे बच्चा दे। क्या करा लाली, इतना टाइम क्यों लगाता तू? बेवकूफ कहीं सा बाइबल नहीं पढ़ता घर पे बैठ के। आपको सुनना है ध्यान से, पढ़। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। देखो यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि तेरी कोख तो, अब ये बहाना ना मारियो, ये वचन मुझे मिला नहीं, सवेरे देख रहा था ना 30 के 2 में जेनेसिस चैप्टर में लिखा कि परमेश्वर ने कहा याकूब ने अपनी पत्नी को कहा, कह रहा मैंने नहीं तेरी कोख बंद की है, परमेश्वर ने बंद की है तेरी कोख।
लिखा याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। लेकिन इसी के 30 के 22 में लिखा, जब उसको ये बात समझ में आई, तो देखो स्क्रीन पर आप पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा। 22 में क्या लिखा? परमेश्वर ने जिस दिन से राहेल ने प्रार्थना करना शुरू किया, उसने अपनी बुनियाद प्रार्थना पर रखी, तो लिखा परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आप प्रार्थना करके जा रहे हैं, यहाँ से करवा कर जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोख खुल सकती है, आपका बिजनेस खुल सकता है, आपके बच्चों का दिमाग खुल सकता है, आपकी फैक्ट्री खुल सकती है। लेकिन आप चमत्कार सिर्फ 10 दिन देखेंगे, साल देखेंगे, 2 साल देखेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है, आपको चमत्कारी बनाना चाहता है। तुम्हारे मोहल्ले में ऐसी फैक्ट्री तुम्हारी होगी, बहुत सारे लोग तुम्हारी दुकान पर काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो तुम्हें चमत्कारी बनाना चाहता है। मैं कह रहा हूँ कि वो एक आदमी था, उसका नाम डॉक्टर विलियम था, और आप जानते हैं वो पहले मछलियां पकड़ता था जोड़ के अंदर। जोड़ समझते ना, यूपी में जोड़ के अंदर मछलियां पकड़ता था, उसके पाउडर बनाता था और पाउडर बनाकर दंत मंजन बेचता था। एक दिन उसने प्रार्थना करना शुरू किया, नींव रखी, उसने कहा मैं अब से प्रार्थना पर भरोसा रखूंगा, दशमांश देने लगा, वचन पढ़ने लगा और परमेश्वर को कहने लगा, परमेश्वर मैं चमत्कार आज से मैं खुद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं चमत्कार को नहीं देखूंगा, मैं चमत्कार करने वाला बनूंगा। अपने पड़ोसी को बोला, मैं चमत्कार करने वाला बनूंगा। बोला हालेलुया। लेकिन कुछ लोग सुस्त बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ी देर चमत्कार करेंगे, बाहर जाते ही तंबाकू खाएंगे और कहेंगे चमत्कार है भाई, चमत्कार था चर्च गए थे, पास्टर बजिंदर बहुत चमत्कार करता है। बाहर जाते ही चमत्कार करते हैं लोग। मुझे पता है बहुत सारे लोग तंबाकू छुपा कर लेकर आते हैं। बीड़ी के बंडल एक काऊ पकड़ा, मैंने यहाँ छुपा रखा, मैंने कहा बे शर्म तो कर, कहाँ से आया? करा सहारनपुर से। तेरा कसूर नहीं है। चमत्कार कैसे होगा आपके घर में? मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर चमत्कार को देखना चाहते हो तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। डॉक्टर विलियम था उसका नाम, और उसने विश्वास कर लिया और उसने कहा कि मैं अब से चमत्कार करूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, बुनियाद रखूंगा, जो वो कहेगा वो करूंगा। और आज वो व्यक्ति कौन है पता है? जिसकी आप डॉक्टर विलियम की कोलगेट करते हैं। कोलगेट आपके घर में कब से, छोटे से बचपन से कोलगेट चल रही है। आज एक जगह नहीं, उसकी फैक्ट्रियां पूरे वर्ल्ड में है यीशु मसीह के नाम में। वो आदमी की कोलगेट के कंपटीशन में कोई उसको फेल नहीं कर सकता। प्रॉमिस आ गई, पता नहीं कौन कौन से लाल दंत मंजन, डाबर आ गया, खोई आ गया, लेकिन कोलगेट का नाम कभी नहीं डूबेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ी के बारे में सुनते हैं आप, नट बोल्ट बनाने वाली मर्सिडीज गाड़ी। मैं कह रहा हूँ उस व्यक्ति ने जब फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखूंगा, दशमांश दूंगा और मैं वचन पर चलूंगा और प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर निकलूंगा, आज मर्सिडीज गाड़ी को कोई गाड़ी फेल कर सकती। बोलो हालेलुया। कोई गाड़ी आ जाए, टाटा बिरला जो कोई भी आ जाए, लेकिन परमेश्वर इस गाड़ी को कभी फेल नहीं करने वाला, क्योंकि इनका विश्वास, इनकी बुनियाद यीशु मसीह है। याद रखना, मैं कह रहा हूँ जिनकी बुनियाद वचन पर है, प्रार्थना पर है, मैं कह रहा हूँ आज से तुम्हें किसी से 10 रुपए उधारे मांगने नहीं पड़ेंगे। बाइबल बोलती है मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा, देने वाला बनाऊंगा। यशाया में लिखा मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर कराऊंगा, तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। कह रहा चमत्कार को देखोगे आज रात के बाद आमीन बोलने वाले, आमीन हालेलुया बोलने वाले, हालेलुया। आज से बोलना स्टार्ट करो, मैं चमत्कार कर सकता हूँ, मेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति है। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है। अन्ना का जो बच्चा पैदा हुआ वो शमूएल, और याकूब का बच्चा, राहेल का बच्चा। करे राहेल के पास जब बेटा हुआ, लेकिन उसकी सौतन के पास बहुत बेटे थे, बेटियां थी, लेकिन इसके पास बेटा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, लेकिन इसे प्रार्थना कर रहा था। और ये उस रात रोकर परमेश्वर को कह रही थी, परमेश्वर कि तूने मुझे इतनी लेट क्यों बच्चा दिया? एक बच्चा उसको दिया परमेश्वर ने, और उसने उसका नाम यूसुफ रखा। परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा ये बच्चा ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि इसने प्रार्थना करके लिया है। कह रहा ये आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री होगा। हालेलुया। और आगे चलकर यूसुफ प्रधानमंत्री बना। मैं कह रहा हूँ जो बच्चा आपने कोख से पैदा किया है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है वो 5,000 की नौकरी पर होगा। जो आपने मांग कर नहीं लिया, वो बच्चा कभी भी स्टैंडर्ड में ऊपर नहीं होगा। जो बच्चा परमेश्वर से मांग कर लिया है, याद रखना वो बच्चा नंबर 1 होगा पूरे वर्ल्ड में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जो बिजनेस आपने परमेश्वर से मांग कर लिया, प्रार्थना करके लिया है, मैं कह रहा हूँ वो बिजनेस को कोई नहीं डुबा सकता। याद रखना, मैं कह रहा हूँ सेवा परमेश्वर से मांग के लिए कोई डुबा नहीं सकता। बाइबल बोलती है कोई नदी तुझे डुबा ना पाएगी, कोई आग तुझे झुलसा ना सकेगी, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बिलीव करना है, आज से तुम
चमत्कार करोगे, तुम्हारे घराना चमत्कार करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं और भाग जाते हैं, बोलते हैं हमें कुछ मिला तो है नहीं। परमेश्वर उनको इतना नहीं देना चाहता। याद रखना कि अगर आपकी प्रार्थना से नहीं मिल रहा है, 1 साल 2 साल नहीं मिल रहा है, विश्वास करना परमेश्वर आपके घर कोई बड़ा चमत्कार करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कोई बड़ी गवाही बनाने वाला है, बड़ी टेस्टमनी आपकी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में मिराकल पर मिराकल होना स्टार्ट होंगे। जब मैं प्रभु में आया, मेरा बाप मुझे 3 साल ठुड्डे मारता रहा ऐसे करके। कह रहे एक तो बेदखल कर दिया, ऊपर से जहां मैं रहता था वहां पर आकर मुझे ठुड्डे मारता था। कह रहा बेवकूफ कहीं कर, नाक डबो दी मेरी। 3 साल हो गए। कह रहे तेरी उम्र निकलती जा रही, ब्याह भी नहीं हो रहा तेरा। यीशु को कहना तेरा ब्याह कराएगा। मैंने कहा चल जा, यीशु ही कराएगा मेरा ब्याह। और उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं 3 साल मांगता रहा परमेश्वर से। मैंने कहा अमेरिका ले जा, अमेरिका का वीजा लगवाने गया, रिफ्यूजल लग गया। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया ले जा, रिफ्यूजल लग गया। दूसरी जगह गया, रिफ्यूजल लग गया। यरूशलेम, मैंने कहा चल यरूशलेम चलते हैं। मेरे बाप ने मुझे कहा अबे तेरे भगवान ने तुझे वीजा नहीं दिया, जहां वो रहता है यरूशलेम वालों ने भी नहीं दिया। और मैंने कहा उस दिन मैं आया और रोने लगा। मैंने कहा इजराइल के परमेश्वर तेरी भक्ति कर रहा हूँ और तूने मुझे वीजा नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा एक दिन इजराइल के लोग भी तेरे पास आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार करूंगा, चमत्कार। मैं कह रहा हूँ कि आज फौरन के लोग कह रहे हैं पहले मुझे इंडिया में जरूरत है तेरी। हालेलुया। कह रहा है अगर मैंने तुझे फौरन भेज दिया, मैं जानता हूँ तेरे मन को, तू वहीं भाग जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा है कि मैं पहले चमत्कार इंडिया के अंदर तुझसे कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आपके अंदर प्रार्थना करने की शक्ति है, प्रार्थना करने का मन है, तो परमेश्वर आपको झोपड़ी में नहीं रखेगा, बंगले में लेकर जाएगा इस साल में। आपका लेवल बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। राहेल का जब लेवल बढ़ा, उसका विश्वास सिर्फ दूधा फल पर था। उस समय में लोग दूधा फल खाते थे और बच्चा हो जाता था। आज लोग चीकू लाते हैं, किसी संतरा लाते हैं, केले लाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तागे लगाते हैं, तबीज लगाते हैं और बच्चा हो जाता है। लेकिन वो बच्चा डंगर निकलता बाद में। कई बार सारे बोलो हालेलुया। पता ना आपको, खाने लगा तंबाकू, पीने लगा सिगरेट। लेकिन जो राहेल से प्रार्थना के बाद बच्चा हुआ, वो ईमानदार, सब बच्चों में ईमानदार बच्चा हुआ। हालेलुया। उसके अंदर इतना सा भी पाप नहीं था, पवित्रताई में चला। और परमेश्वर ने कहा दुख आए, बीमारी आई, समस्या आई, उसके परिवार के लोगों ने उसे निकाल दिया। और उसके दोस्तों ने, मैं कह रहा हूँ उसी के भाइयों ने, सौतेले भाइयों ने उसको खड्डे में, कुएं में डाल दिया। लेकिन उसने कभी भी उफ तक नहीं किया। जिस मालिक के पास, पोतीपर के पास खेत में काम करता था, उसने उसको एक चोन्नी भी नहीं दी, लेकिन उसके मुंह से कभी उफ नहीं निकला। वो जानता था कि मैंने अपनी नींव परमेश्वर पर रखी है। कह रहा ये इंसान पर नहीं रखी, मैंने अपनी उम्मीद इंसान पर नहीं रखी हुई। इंसान नहीं देगा मुझे, एक दिन मेरा परमेश्वर मुझे देगा यीशु मसीह के नाम में। और वो व्यक्ति एक दिन प्रधानमंत्री कहलाया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन फिर बता रहा हूं उन लोगों के जीवन से जो लोग चाहते हैं कि आज से मेरे बच्चे आशीषित हों, अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। एक परिवार में एक आदमी और एक औरत आए और उसी समय मेरे से प्रार्थना करा रहे। उन्होंने 3 बार ले हैंड कराया, चौथी बार आए और वो बोलने लगे प्रॉफिट, कह रहे जी चौथी बार ले हैंड प्रे करा रहे, बच्चा नहीं हुआ अब तक। मैंने जब प्रार्थना किया, मैंने कहा मैं फास्टिंग करके बताता हूँ। मैंने उसी समय प्रभु से पूछा, परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा ये औरत पास्टर की घरवाली है लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करती। और परमेश्वर ने कहा जब तक ये मुझसे नहीं मांगेगी तब तक मैं इसको बच्चा नहीं दूंगा। बोलो हालेलुया। और उसके बाद उसने मांगना स्टार्ट किया और अगले महीने आई, बोलती प्रॉफिट आप सही कह रहे थे, परमेश्वर ने मुझे एक बच्चा दिया है। मैंने कहा सुन, वो बेटा होगा और वो प्रॉफिट होगा और बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चलाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने यही कहा। परमेश्वर ने कहा क्योंकि औरत के अंदर कह रहा है कि बच्चा आता है, इसलिए परमेश्वर कह रहा है औरत को अंदर से ऊपर से मांगना पड़ता है कि ताकि परमेश्वर की अनॉइंटिंग मांगने वाले के अंदर जाए और जो बेटा अंदर है कह रहा उसके ऊपर अनॉइंटिंग उतर आए यीशु मसीह के नाम में। और वो बच्चा जब अनॉइंटिंग से भर जाएगा, याद रखना मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे सारे खानदान में सबसे अमीर बच्चा पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। इतिहास रचेगा वो बच्चा। मैं कह रहा हूं मांगने वालों को परमेश्वर देता है। अगर आज आप दुखी हैं कि मेरे बच्चा जिंदगी में कामयाब नहीं है, मैं कह रहा हूं दुख का कारण यही है क्योंकि आपका भरोसा पेड़ों पत्थरों पर, बाजारों पर है, परमेश्वर पर नहीं है। जिन लोगों ने विश्वास रखा है प्रार्थना पर, आज रात वो कुछ करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ करेगा तू आज रात। मुझे पता है कुछ तो करोगे। गलातियों 5:17 में देखो क्या लिखा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ पढ़ेंगे गलातियों की किताब में। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। सारे बोलो हालेलुया।
देखो कितना अच्छा वचन यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में। शैतान जानता है, कह रहा है कि अगर लास्ट लाइन पढ़ा रहा हूं आपको, लिखा इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, सारे बोलो जो तू करना चाहती है, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको, इसलिए वो आपको शरीर में आकर रोकता है। इसलिए वो शरीर में रोकता है बार बार। जब आपका प्रार्थना करने का मन करता है, आपकी आत्मा कहती है उठ जाना, सुबह 4 बजे पादरी बजिंदर ने कहा आशीष मिलेगी, चलो उठते हैं। लेकिन शरीर कहता है छोड़ ना, अभी तो सलमान खान आया हुआ है, अभी नहीं बच्चे क्या करते हैं, नहीं अभी तो मैं तेंदुलकर बना हुआ हूं, गांगुली बना हुआ हूं। उनका उठने का मन नहीं करता। उनका आत्मा कहता है कि नहीं मैं उठूं, लेकिन शरीर कहता है छोड़ ना, रात को बहुत काम किया था, पड़ा रहा सोया रहा। शरीर आपको उठने नहीं देता। शैतान जानता है, कह रहा है कि अगर ये उठ गए, अगर इन्होंने प्रार्थना कर ली तो ये जैसा बनना चाहते हैं परमेश्वर बनाएगा इन्हें आज। आमीन, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलने वाले आजाद हो जाओ। यस आमीन। फिर देखो स्क्रीन पर लिखा, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आज चमत्कार नहीं करूंगा। मैंने आते ही पवित्र आत्मा को कहा चमत्कार दिखा, लेकिन अब मैं चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। आप इस वचन के बाद तुम घर जाते ही चमत्कार करोगे आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप चमत्कार करोगे कि नहीं? यस। करोगे कि नहीं? तैयार हो कि नहीं? यस। आप कहोगे मेरे पासपोर्ट वीजा लग जाए अमेरिका का, लगेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? जब आप प्रार्थना करने वाले बनेंगे योद्धा, जब आप बाइबल पढ़ने वाले बनेंगे। आपकी नींद सुबह उठकर प्रार्थना करोगी, एक दिन में नहीं होगा ये। कह रहे कि जब आप प्रार्थना के साथ कह रहे कि अपने फ्यूचर को बनाएंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। फिर से दिखा गलातियों 5:17, कह रहा कि उसको मालूम है। कह रहा कितने लोग जानते हैं, कह रहा कि हेलमेट देखा अपने सिर पे क्यों रखते हैं? हेलमेट किस लिए रखते हैं? यूपी वाले हेलमेट कभी नहीं रखते सिर पे। एक यूपी का बावला चंडीगढ़ आ गया और भाई साहब पुलिस वाले चल रहा, तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है, तेरा मेरा चालान क्यों काटा? उसने कहा तेरे सिर पे हेलमेट नहीं है। कहता चल, हमारे यूपी में तो कोई नहीं पूछता। कह रहा चंडीगढ़ में रोज पूछते हैं हेलमेट। कह रहा आपकी सुरक्षा के लिए। कह रहा हमें नहीं चाहिए तेरी सुरक्षा। कह रहा आपका सिर बचेगा, पुलिस वाले ने कहा। लेकिन कह रहा चल जा, हमें नहीं चाहिए तेरी सुरक्षा। लेकिन यहाँ पौलुस और पतरस बोलते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों में बोलते हैं, वहां पर लिखा कि परमेश्वर के वचन के हथियार पहन लो। परमेश्वर के, जब सुबह निकलो घर से तो कह रहा शमशान घाट पे जाओ, किसी के ब्याह में जाओ, कह रहा परमेश्वर के वचन का टोप सिर पर लेकर जाओ। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर के वचन का टोप। कह रहा जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का टोप आपके सिर पर आ जाता है। कह रहा कोई कीटाणु, कोई इंफेक्शन, कोई भी जादू टोना आपके सिर पर बैठने वाला नहीं है, याद रखना। कह रहा ये हेलमेट आपने पाया कि नहीं? मैं दिख नहीं रहा मेरे सिर पे हेलमेट, लेकिन मेरे सिर पे हेलमेट रखा है। हालेलुया। यीशु के वचन का हेलमेट, मैंने उससे सुरक्षा ली है। मैं कह रहा हेलमेट इसलिए होता है कि नहीं? कह रहा जब आपके अंदर गंदे विचार ना जाएं। हेलमेट पर आप किसी के सिर पर पत्थर मारो, आपके हेलमेट होगा, आपको सुरक्षा देगा। कोई डंडा मारे, सुरक्षा देगा। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि जब आप सोते हैं, जब आप टीवी देखते हैं, मैं कह रहा हूँ आपके सामने बहुत सारे औरतें, बहुत सारे बैंकॉक चले जाओ, इतने कपड़े पहन के घूमती हैं। मैं कह रहा हूं आदमियों के सिर पर टोप होगा। मैं फिर कह रहा हूं कोई भी गंदा विचार आपके दिमाग में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आमीन। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा आपको परमेश्वर ने किस लिए बनाया है? कह रहा कि इसलिए, कह रहा कोई भी जादू टोना करे, कोई शमशान घाट से करे, कोई कहीं से करे, आपके ऊपर परमेश्वर के वचन का टोप है। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब अपने सिर पर हाथ रखो। आज वचन का टोप अपने सिर पर लेकर जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है जो तुम बनना चाहते हो वो तुम्हें बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सिर पर टॉप नहीं है, इसलिए कह रहा है कि तुम बन नहीं पाते। कह रहा है तुम वचन को जब पढ़ते हो, जब सुबह उठकर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर का टॉप तुम्हारी सुरक्षा करता है यीशु के नाम में, और वो तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। कह रहा है इसलिए, कह रहा है जो तुम बनना चाहते हो वो तुम्हें बनने नहीं दे रहा, लेकिन आज के बाद जो तुम बनाना चाहोगे बच्चों के बनेंगे वो आज के बाद। कह रहा है जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। आज से चमत्कार को देखोगे। बोला हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? yes. जो लोग चमत्कार को देखना चाहते हैं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। एक जगह यीशु मसीह ने कहा मैं आत्मा हूं। अपने पड़ोसी को बोलो मैं आत्मा हूं। बोला हालेलुया। लोग आए और लोगों ने आकर